देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। अब रुक करते हैं अयोध्या की दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हनुमानगढ़ी से जुड़े बयान पर संत समाज ने खुलकर समर्थन जताया है। हनुमानगढ़ी, साकेत भवन और अन्य संतों ने समाजवादी पार्टी पर सनातन भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। संतों का कहना है कि किसी भी धर्मस्थल की मर्यादा का सम्मान होना चाहिए और दूसरे धर्म के पूजा स्थल पर इस तरह की गतिविधियां स्वीकार नहीं है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को उचित बताया। रूप से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, हम लोग उनका समर्थन करते हैं और उनके साथ हैं। यही समाजवादी सरकार है और इसी समाजवादी सरकार के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अयोध्या के अंदर आते हैं और अयोध्या में आकर के अयोध्या के और सनातन को ठेस पहुंचाने का कार्य करते हैं। इन्होंने यहीं ताराजी रिजॉर्ट में कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि सनातन के लोग इतने निकम्मे होते हैं, कहीं भी पत्थर रंग करके धर दीजिए उसको भगवान मानते हैं। ऐसे लोगों की क्या हैसियत है, क्या मजाल कि ये लोग राम के ऊपर बोलेंगे? जो आज तक राम मंदिर दर्शन करने नहीं आया, अपने किसी अधिकारी पदाधिकारी को राम मंदिर दर्शन करने के लिए नहीं आने दिया, जो किसी भी इफ्तार पार्टी में जाने के लिए तैयार रहता है लेकिन अयोध्या आने में उसकी नानी मरती है, और अयोध्या आया तो रामलला का दर्शन करने नहीं गया। ऐसे लोगों का क्या अधिकार है भगवान राम के ऊपर बोलने का या अयोध्या राम मंदिर के ऊपर बोलने का? ये लोग केवल अशांति फैलाना चाहते हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। प्रदेश जो अबाध गति से विकास कर रहा है, जो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है, इनको देखा नहीं जा रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए ये हिंदू मुस्लिम करके राम मंदिर में भेदभाव डाल करके हिंदुओं के अंदर फूट डालने का कार्य करते हैं। लेकिन हिंदू जनमानस ये जान चुका है, समझ चुका है कि ये जो लाल टोपी वाले हैं, ये लाल टोपी केवल इस्लाम को मानने वाला है, केवल हिंदू विरोधी है। आए दिन हिंदुओं के खिलाफ, सनातनियों के खिलाफ जहर उगलने का कार्य करते हैं। क्या इनकी हैसियत है, इनकी औकात है? कभी किसी मुसलमान के खिलाफ बोल के दिखाए? खिलाफ की बात छोड़िए, जो इस्लाम में सही है उसको ये बोल करके दिखा दे, इनकी टोपी इनके सर से हट जाएगी। अयोध्या में सनातन रक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुंद माधव त्रिपाठी ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के संभावित पुनर्गठन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर ट्रस्ट में स्थानीय संत महंतों और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े परिवारों को प्रतिनिधित्व देने की मांग की। उनका कहना है कि ट्रस्ट की व्यवस्था स्थानीय परंपरा और संत समाज की भागीदारी के साथ संचालित होनी चाहिए। तो पीठाधीश्वर जिन्होंने अभी आह्वान किया 9 अगस्त को मथुरा चलने का, परम पूज्य सच्चिदानंद डॉक्टर सच्चिदानंद जी महाराज 14 अगस्त को शाम को अयोध्या आ जाएंगे। वहाँ अयोध्या के कुछ संत महंतों से और सनातनी संगठनों से मुलाकात करेंगे, वार्ता करेंगे, क्योंकि उनकी यह आह्वान है कि गोपाल हम मथुरा आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। उसी कार्यक्रम के संदर्भ में आ रहे हैं और निश्चित तौर पर जिस दिन आएंगे उस दिन प्रेस से मुलाकात करेंगे। इसका मुकुंद माधव त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन रक्षक संघ। हमने जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज को पत्र लिखकर ये मांग किए हैं कि अयोध्या को जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कुछ तथाकथित कारसेवकों ने बदनाम करने की कोशिश की है, उससे अयोध्या वासी काफी आहत हैं और इस आहत का भरपाई करने के लिए परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज हमेशा कार्य करते रहते हैं। उनके दिशा निर्देश में ट्रस्ट ने ये बैठक किया था, उसमें कहा था कि हम जो है ट्रस्ट में कुछ बदलाव कर रहे हैं। तो हमारी मांग है कि ऐसे 3 लोगों को ट्रस्ट में जोड़ा जाए जिनके माँ, भाई, बहन या बेटा या पति हो जाए। ऐसे उन 3 परिवारों को जोड़ा जाए जिनकी श्रद्धा हमेशा राम मंदिर में और राम मंदिर आंदोलन में रही है और अपने परिवार से वो दूर हो गए। उनकी हत्या समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कर दी गई। ऐसे लोगों को उस ट्रस्ट में जोड़ा जाए। रही दूसरी बात,
अयोध्या में कुछ संत ऐसे हैं जो राजनीति से दूर रहते हैं, जो भजन में और अपने शांत स्वभाव सज्जन व्यक्तित्व के कारण जाने जाते हैं, विद्वता में जाने जाते हैं। नंबर 1 ऐसे जो सरल और व्यक्तित्व के धनी भजनानंदी संत हैं, परम पूज्य महंत राम शरण दास जी महाराज, रंगमहल पीठाधीश्वर, परम पूज्य वासुदेवाचार्य स्वामी विद्या भास्कर जी, जो विद्वता और सरल गुण के कारण जाने जाते हैं, राजनीति से दूर रहते हैं। महंत नहीं है फिर भी संत हैं, राम वल्लभाकुंज के अधिकारी परम पूज्य राजकुमार दास जी महाराज, जो कई बार देखा गया है कि उन्होंने उन लावारिस लाशों के लिए भी फंड उपलब्ध कराते हैं, जो एक अतुलनीय कार्य है। जो लाश अयोध्या में लावारिस हो जाती है, जिनका अंत्येष्टि करने का पैसा भी लोगों के पास नहीं होता है और कोई उस लाश का अंत्येष्टि करना नहीं चाहते हैं, उनको फंडिंग करने वाले, समाज की निरंतर सेवा करने वाले, विद्यार्थियों के भोजन से लेकर संत सेवा करने वाले, कथा भागवत अनुष्ठान कराने वाले राम वल्लभाकुंज के अधिकारी राजकुमार दास जी महाराज, ऐसे संतों का ट्रस्ट में होना आवश्यक है। ऐसे ट्रस्टों को न जोड़ा जाए जो महामंडलेश्वर हों, अलग संप्रदाय के हों, कोई जगत गुरु हो और वो भी विवादित जगत गुरु हो। ऐसे लोगों की आवश्यकता इस अयोध्या को नहीं है, क्योंकि भगवान राम का मंदिर रामानंद संप्रदाय से चलता है, उसकी व्यवस्था भगवान का भोग राग पूजन पद्धति सब रामानंदी संप्रदाय का है। तो उसमें अनेकों बाहरी लोगों की आवश्यकता ट्रस्ट में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अयोध्या के गौरव को कभी नहीं समझेंगे। अयोध्या के गौरव को अयोध्यावासी समझ सकता है। और जब भगवान राम ने कहा था कि अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, तो बाहरी लोगों को भगवान राम की सेवा करने का कौन सा औचित्य है। जो लोग ये कहते हैं गोविष्ट चला रहे हैं, गोविष्ट चलाकर कहते हैं कि भगवाधारी भी हैं, संत भी हैं, अपने को जगत गुरु और शंकराचार्य भी कहते हैं और बयानबाजी करते हैं कि मोहम्मद साहब क़यामत के दिनों में उनका सपोर्ट नहीं करेंगे जो कलमा नहीं पढ़ेगा। ऐसे लोग कि वो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मीट के सबसे बड़े व्यवसायी हैं, जो अपने को चर्चा में आने के लिए, अपने को लाइमलाइट छपने के लिए, अपने को जो है सुर्खियाँ बटोरने के लिए, पैसा बटोरने के लिए, समाजवादी पार्टी से फंड लेने के लिए लोग अनेकों अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, चाहे संतोष दुबे हों, चाहे मौलाना अभिमुक्तेश्वरानंद हों, चाहे यहाँ के पूर्व विधायक हों और चाहे अखिलेश यादव हों। और अखिलेश यादव का अगर काटेंगे तो फिर हमारा लय बिगड़ जाता है। आप बोला करिए, आप हमें लिख के दे दिया तो हम उसी के लिए बोलते हैं। आप तो समझोगे, आप क्या समझोगे? अभी ये कह दे, अभी कल का कोई पत्रकार है, जो लोग समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करते हैं, वही समाजवादी पार्टी जिसने लाखों लाख राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, अगर उनका कोई सपोर्ट करता है ना तो वो नेता है, अगर कोई संत महंत करता है तो वो संत नहीं है, अगर कोई कारसेवक मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की बात करता है वो कारसेवक नहीं है, उसके अंदर कहीं ना कहीं खोट है। तो हम ऐसे लोगों को आह्वान करते हैं, ट्रस्ट ऐसे लोगों को जोड़े जो राजनीतिक ना हो, ना वो संघ की विचारधारा का हो और ना वो अखिलेश यादव की विचारधारा का हो। ऐसा हो जो राम का भक्त हो और राम की विचारधारा पे चलता हो, जिसके अंदर राम के गुण हो, ऐसे संतों को लेके चलना है। और राम मंदिर रामानंदाचार्य संप्रदाय का मंदिर है, यहाँ पर शंकराचार्य नहीं आने चाहिए। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, शंकराचार्य क्यों नहीं आने चाहिए? उसका जवाब है, शंकराचार्य अगर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आते, बिना निमंत्रण के भी आते, तो क्या यहाँ के लोग, यहाँ के संत समाज या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री या भारत का प्रधानमंत्री उनको वहाँ से वापस कर देता? तो राम लला में अगर आपको श्रद्धा नहीं, आप निमंत्रण पे आओगे, तो अयोध्यावासी भी आपको श्रद्धा से नहीं देखते, घृणा की निगाह से देखते हैं। आप भी अयोध्या मत आओ, कौन बुलाता है आपको? ऐसे शंकराचार्य अयोध्या से दूर रहें। जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में है, उनको ट्रस्ट में मिलाने की कोई किसी के व्यक्तित्व या किसी से कहने से कुछ भी नहीं होना चाहिए। सनातन रक्षक संघ इस बात का विरोध करता है
राम मंदिर चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले चुने